Sakari of the CSAT series, we are talking some other questions of the permutation. So let's begin. आज पहला क्वेश्चन है जिसके कई सब क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इस क्वेश्चन को डील करें. हाँ चल. Question number 21. How many numbers are between 99 and 1000 के बीच में हमें बताना है. और इसमें हमें सब पार्ट दिए हुए हैं कि हमें हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलना है कि आइदर एवरी डिजिट या तो आइदर 2 और 5, हर डिजिट के बीच में या तो 2 होगा या 5 होगा. उसके आज किस तरह से हम उसको सोल्व कर सकते हैं. सो हेलो एवरीवन इन द अंसरकारी. और आज हम सीसैट की उसी सीरीज को थोड़ा और पुश करने की कोशिश करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस की मदद से जो कि परमुटेशन के हैं. तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट. तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि हमें तीन जो है डिजिट का एक नंबर बनाना है. और अब ये सब सेक्शंस है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी फ्रेंड से कि वो इन क्वेश्चंस को थोड़ा एक्सप्लेन करें. थैंक यू. ओके सो प्रवेश, सबसे पहले आप बताओ कि आप जो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हो जहाँ लिखा है एवरी डिजिट इज ईदर 2 और 5, उससे आपको क्या समझ में आता है कि इन डैश में हम क्या क्या लिख सकते हैं. मुझे ये समझ आता है कि मुझे तीनों ऑप्शंस में दो दो ऑप्शन डालने पड़ेंगे, क्योंकि या तो 2 आ सकता है 5 आ सकता है, तो हर ऑप्शन में 2 आ सकता है. तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन में 2 2 आएगा, तो आंसर विल बी 8. परफेक्ट. अब हम सेकेंड पार्ट के ऊपर आते हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. उसमें आपको क्या लगता है कि हम क्या लिख सकते हैं. तो मेरे पास 0 से 9 तक अगर डिजिट्स हैं तो वो इन टोटल 10 होती हैं. तो मैं थर्ड प्लेस पे लिखूंगा 10, देन 9, देन 8, बिकॉज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. परफेक्ट. थर्ड पार्ट, नो डिजिट इज रिपीटेड, उसमें हम क्या कर सकते हैं. तो रिपीटेशन अलाउड होगी ना, तो 10. हाँ, सेकंड में रिपीटेशन अलाउड होगी तो 10 × 10 × 10 आना चाहिए. 10 नहीं, 100 प्लेस पे 9 है. डिजिट जीरो भी है ना, एक डिजिट जीरो भी है, तो जीरो को हम फर्स्ट प्लेस पे तो नहीं लिख सकते. जो 100 प्लेस है, अगर हम 3 वो बनाएंगे तो 100 प्लेस पे हम जीरो नहीं लिख सकते ना, इस वजह से तो यहाँ पे 10 × 9 × 9 ये होगा. हाँ, 100 इंटू 9, 900 हो जाएगा. ठीक है. थर्ड है नो डिजिट इज रिपीटेड. तो सिंपल सा है, हम थर्ड प्लेस पे 10 के 10 यूज कर सकते हैं, सेकंड प्लेस पे भी, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे 0 यूज नहीं कर सकते. तो इसीलिए आई थिंक 10, सबसे 9 पहले हम एंड 8. सबसे पहले हम 100 प्लेस से स्टार्ट करते हैं. प्रवेश, आपको क्या लगता है 100 प्लेस पे क्या आ सकता है, यानी कितने डिजिट आ सकता है. आई थिंक 9 डिजिट हमारे पास आ सकते हैं. परफेक्ट. अब जब हम 10th प्लेस पर जाएंगे तो 10th प्लेस पर कितने डिजिट आ सकते हैं. 0 से 9 तो भी तक टोटल 10 होते हैं डिजिट्स, राइट. एक हम यूज तो कर चुके हैं, तो 9 ही आएंगे. परफेक्ट. अब जब हम थर्ड प्लेस पे जाएंगे यानी कि वंस पे, तब हमारे पास 2 यूज कर चुके हैं, तो 8 आएंगे. परफेक्ट. तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा, वो करेक्ट होएगा. अब नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं. द डिजिट इन 100 प्लेस इज 5. इसका आपको क्या लगता है, फर्स्ट जो मुझे 100 प्लेस है उस पे हम कितने मुझे ये ऑप्शन लिख. लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि द डिजिट इन 100 प्लेस इज 5. तो ये सर्टेनिटी के साथ कह रहा है कि आपको 100 प्लेस पे 5 बिठाना है. तो मेरे हाँ, पास जो ऑप्शन बचेंगे वो बचेंगे 9 सेकंड पे बिठाने के लिए, एंड देन 8. अब देखो, इसमें बोला है कि आप बोल रहे हो 9 और 8. वो तब होता है जब हमें ये बोलते हैं कि हम रिपीट नहीं कर सकते, बट इसमें हमें ये नहीं बोला कि रिपीटेशन अलाउड है. तो हम ये मान कर चलेंगे कि हम रिपीट कर सकते हैं. ठीक है, तो 599. तो इसमें 10 आ जाएगा, यानी हम 10 में से कितने भी ले सकते हैं. वेल इसमें जो हमने 5 बिठा, ठीक है समझ गया मैं. ठीक है, यानी 5 भी आ सकता है.
इसमें बस ये बोला है कि 100 प्लेस पर 5 होना चाहिए। बाकी हमें फर्क नहीं पड़ता कि बाकी जो 2 प्लेसेस हैं उनमें क्या हो या क्या नहीं। इसीलिए हम 10 में से कोई भी रख सकते हैं और आंसर इसलिए 100 हो जाएगा। ठीक फिर है। 5th पार्ट में हम बात करते हैं द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज 5। इसमें हम यूनिट प्लेस पर एक ही डिजिट रख सकते हैं जो कि 5 है, राइट। बिल्कुल। अब जो 100 प्लेस है उस पे आपको क्या वहां पर लगता है? 9th ही रख सकते हैं क्योंकि 0 नहीं लग सकते। वेरी गुड। और जो ये 10th प्लेस वाला है? यहाँ पर 10th रख सकते हैं, मतलब 10 की 10th। परफेक्ट, परफेक्ट। तो यानी कि यहाँ पे 10 आ जाता है। फिर हम बात करते हैं 6 पार्ट की, एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स इज 5। इसमें क्या हो सकता है? एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 5, आई थिंक इसमें भी हम एक किसी भी जगह पर 5 बिठा देते हैं। और इसके अलावा आई थिंक दो कंडीशंस में बनाता है इसमें। एक में ये कि रिपीट होता और एक में नहीं नहीं रिपीट होता, लेकिन आई थिंक इसका आंसर कुछ दूसरी तरीके से निकलेगा। दिव्या जी, हेलो। हाँ, आप इस पार्ट को एक्सप्लेन करना चाहोगे? 6 पार्ट इसमें बोला है एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स इज 5। इस डायरेक्ट हम 2 टाइप से कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट जिनमें 5 है उनको, जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट है उनसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो जिन डिजिट्स के अंदर 5 नहीं होगा वो मिल जाएंगे। अगर हम 99 से 1000 के बीच में देखते हैं तो 900 डिजिट होती है टोटल। हम्म। और अब हम ये देखते बट हैं कि इसमें बोला है कि हाँ, अब हमें इसमें एटलीस्ट निकालना है तो हमें वो देखना है ना कि जिनमें 5 नहीं आता एक बार भी, है हाँ, तो ना। उनके लिए हम वो भी तो कर सकते हैं जिनमें 5 आता है उन्हें मैक्सिमम में से माइनस कर देंगे तो वो तो अपने आप बच के आ जाएंगी ना, जिनमें 5 नहीं आता। आप किसी और अच्छा, तरीके है तो आप उस तरीके से समझा सकते नहीं आप कर दो एक्सप्लेन। हो। अब निकालने के लिए कि 5 किन में आती है उसके लिए 100 प्लेस पे हम 9 रख सकते हैं क्योंकि 0 का यूज नहीं कर सकते। 1 डिजिट यूज हो गई, 8 तो हो गई। अगर मैं दिव्या, अब मैं एक क्वेश्चन हाँ, उठाऊं। क्वेश्चन में मुझे ये नहीं बोला कि रिपीट नहीं हो सकती या रिपीट हो सकती है, तो मैं नॉर्मली यही मानूंगा कि रिपीट हो सकती है। लेकिन अब आपने 8 9 यहाँ पर लिखा, तो इससे मैं तो यही समझूंगा ना कि आपने दूसरी वाली कंडीशन को ही रखा कि भाई रिपीट नहीं हो सकती। हाँ, तो जहाँ पे मेंशन नहीं होता वहाँ मोस्टली केसेस में हम वही कंडीशन लेते हैं कि रिपीट नहीं हो सकती। लेकिन प्रेरणा ने कहा कि मोस्टली कंडीशन में हम यही सिचुएशन लेते हैं कि रिपीट हो सकती है, प्रेरणा। जब ना लिखा हो। मैंने ऐसा नहीं बोला। जनरली हम यही मान के चलते हैं कि हम रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें बस ये बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000। तो इसमें सिंपली हमसे ये पूछा था इस वाले केस की अगर आप बात करते हो कि 5 कितने, 100 प्लेस पर 5 जब हो तो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। तो उसमें रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन का कोई केस ही नहीं बनता। इसलिए हम बस उसी चीज पे फोकस करेंगे कि 500 प्लेस होना चाहिए और फर्क नहीं पड़ता। नहीं, प्रेरणा ये कह रहा है ना, सिक्स्थ वाली सिचुएशन ये कह रही है कि एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 5, यानी तीन में से कम एक पे 5 हो, ज्यादा से ज्यादा तीनों पे भी हो सकता है। मैं तो ये इस तरीके से समझता हूँ इस क्वेश्चन को। अच्छा, तो आई थिंक हम इसको ऐसे टैकल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये दिखना निकालना है कि एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 5, तो अगर हम ऐसे नंबर्स का टोटल सम निकाल ले जिनमें कि एक भी 5 नहीं होता, है ना, और हम्म। उनको हम माइनस कर दे जो टोटल हमारे पास नंबर्स हैं उनमें से। टोटल नंबर जैसे दिव्या दी ने बताया हमारे पास 900 है। ठीक है। अब हमें वो निकालने हैं जिनमें एक भी बार 5 नहीं आता। तो एक भी बार 5 कैसे नहीं आएगा? यहाँ पे तो हम 8 लिखेंगे बिकॉज एक 0 नहीं आ सकता, एक 5 नहीं आ सकता, राइट। ठीक है। और सेकंड वाले पे बस 5 नहीं आ सकता और तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 9।
यहाँ पर भी यहाँ पर भी 9। 9। तो अगर हम इसे 9 9 कैलकुलेट जा करें तो 81, ये तो 8 1 8 648। 641, 48। 641 तो ये आएगा ना। 648 बनेगा, हाँ। ठीक और है। जब हम 900 में से, सॉरी 900 में से 899 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 252। तो यानी कि 252 ऐसे नंबर्स है जिनमें एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स इज 5। कोई डाउट है आपको इसमें? नहीं, हाँ, ये पैटर्न भी अच्छा है, मतलब कि टोटल जितने हमारे नंबर हैं उनमें से उस कंडीशंस को हम्म। माइनस करना है जो हमें पूछी गई है, उसका हम्म। रिवर्स। हाँ। नेक्स्ट ठीक है, तो क्वेश्चन पे अगला कह मूव रहा ऑन है करें। एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, कि कम से कम एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रही हो। तो टोटल अगर हम इसी पैटर्न पे चले तो हमारे पास 900 जो है टोटल डिजिट है। एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, यानी कम से कम एक डिजिट रिपीट हो या सारी की सारी रिपीट हो। तो अब हम ये मान लेते हैं कि कोई भी रिपीट नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9। प्रेरणा प्लीज राइट। सबसे पहले हम लिखेंगे 9। हम्म। देन हम एटलीस्ट वन ऑफ द, यानी कोई भी डिजिट रिपीट ना होती हो, देन हम लिखेंगे 8। 8 कैसे आएगा? क्योंकि अब क्योंकि देखो, एक हम यूज कर चुके हैं। इसमें ये इसमें ये बोला है कि कम से कम एक जो डिजिट है वो रिपीट होना चाहिए। हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, है ना? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एक भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, वही बोल रहा हूँ मैं। हेलो। दिव्या दी, हेलो। दिव्या दी। आई थिंक दिव्या इज आल्सो हैविंग सम टेक्निकल इश्यूज। हाँ, तो प्रेरणा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमने अगर 3 लाइन ड्रॉ की है और आप जो बोल रहे हो हम्म। कि हम ऐसी सिचुएशन निकालते हैं जहां पर एक भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, तो अगर हमारे पास 900 टोटल है और 0 से 9 तक हमारे पास 10 डिजिट है, 100 प्लेस पे हम 0 यूज ही नहीं कर सकते, तो बची हमारे पास 9। एक हमने 100 प्लेस पे यूज की, बार बार हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचे 0 से 9 में 9। लेकिन तो आई थिंक मेरा जो आंसर रहेगा वो ये रहता 9 9 एंड 8, और उसमें उसको मैं 900 में से माइनस करता। तो आई थिंक वही सेम आंसर आता जो हमारे 6th ऑप्शन का आया। चलो इसको एक और तरीके से करके देखते हैं। ठीक है। सिंपली सिंपली अगर हम बोले, अब इसने बोला है एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, यानी कम से कम एक डिजिट तो ऐसा है जो रिपीट हो रहा है ना? अब वो कोई भी डिजिट हो ठीक है। सकता है, हमें नहीं पता। तो अब तीन ठीक है। केस बन जाएंगे देखा जाए तो। अगर मान लो हम ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक डिजिट आ सकता है, यहाँ पर कोई भी एक, तो ही इसका ये मतलब है कि वो रिपीट हो रहे हैं, राइट? दोबारा बोलना प्रेरणा इस बात को। जैसे मान लो हमने यहाँ पर 5 लिखा और यहाँ पर भी हमने ठीक 5 है। लिखा, तो ही मतलब है कि वो रिपीट हो सकते हैं, है ना? हाँ। और यहाँ पर तो 9 आ सकते हैं, कोई से भी, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी अभी हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक डिजिट रिपीट होना है ना। हम्म। लेकिन आपने तो 2 डिजिट रिपीट कराए ना, क्योंकि आप 5 5 जो है 10th प्लेस पे भी और यूनिट प्लेस पे भी रख रहे हो। तो एक ही डिजिट तो रिपीट हुआ है ना, हम वही तो बात कर रहे हैं ना कि अगर कोई भी हम एक डिजिट लेते हैं, उसको रिपीट करना है, तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे हम ये चेक कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है। तो जब हम इसमें देखते हैं तो अब जैसे हमने 9 का देखा, यहाँ पे 9 आ सकते हैं और ऐसे। अब जो ये दो डिजिट जो रिपीट हो रहा है, मतलब कोई भी एक डिजिट जो 2 बार रिपीट हो रहा है, वो हम्म। ऐसे ऐसे भी हो सकता है, यहाँ यहाँ पर भी हो ठीक है, सकते हैं वो। सही बात है, बीच और में फिर 9 आ सकता है। बीच में 9 नहीं, बीच में 10 आएगा ना। ठीक है, बीच में 10 आएगा, क्योंकि हाँ पहले फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं रख सकते थे। ठीक है। बट नहीं नहीं, 9 आना चाहिए, सही बात है, बिकॉज अभी हम सिर्फ 2 बार रिपीट होने की बात कर रहे हैं, राइट? एक हम्म। डिजिट तो यहीं पर आ गया ना, फिर वो दोबारा नहीं आ सकता। हम्म।
पर कायदे से तो फिर इसमें भी 8 आना चाहिए। तो यानी थोड़ी कंफ्यूजन है। आंसर क्या है प्रेरणा इस क्वेश्चन का? इसका आंसर है 252। तो आई थिंक हमारा जो लॉजिक सिक्स्थ में लगा था, तो वही हमारा सेवेंथ में लग रहा है इसका मतलब, क्योंकि आंसर तो दोनों का सेम ही आई थिंक। हेलो। ओके, हाँ। सो वी हैव गॉट द आंसर प्रेरणा। दोनों ही का मतलब वही लॉजिक है, तो दोनों ही आंसर सेम है। तो अब चलते हैं लास्ट एट्थ क्वेश्चन पर, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। एग्जैक्टली वन डिजिट इज 5। तो अब प्रेरणा मैं थोड़ा इसको ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, तो आप बताना कि कैसा रहेगा। 3 लाइन्स हैव ड्रॉन। ये बोल रहा है एग्जैक्टली वन डिजिट इज 5। तो कहने का मतलब है कि एक ही डिजिट 5 हो सकती है। तो अगर एग्जैक्टली वन डिजिट 5, मैं दो तरीके से करूंगा। पहला ये कि एग्जैक्टली वन डिजिट इज 5 मैंने लिख दिया। अब मैं इसको मानता हूँ कि जनरली रिपीट नहीं होती है, एज दिव्या एंड प्रेरणा जस्ट राइट नाउ मेंशन कि रिपीट नहीं मानते हैं जनरली सिचुएशन में। तो एक बार मैं 5 को यूज कर चुका हूँ, तो अब मेरे पास बचे 9 लेटर्स, एंड यहाँ पर 0 में यूज नहीं कर सकता हूँ, और 2 में यूज कर चुका हूँ। तो आई थिंक मेरे पास बचे 7। तो I may request anyone to please mention the answer. What is the answer of this? Or is it correct? ये चीज जो आपने लिखी है ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है इसको। हमें बोला है कि एग्जैक्टली वन डिजिट इज 5। तो इसमें अगर हम बोले कि मान लो सबसे पहले वाले में अगर हम 5 को यहाँ लेकर चले, है ना, क्योंकि बोले एग्जैक्टली वन डिजिट, 3 केस बनेंगे। एक बार 5 जो है वो वंस प्लेस पर होएगा, एक बार 5 टेंस प्लेस पर होएगा, और एक बार 5 होएगा 100 प्लेस पर, राइट प्रवेश? Yes. हम ऐसे 3 केसेस लेकर चलेंगे। अब जब हम फर्स्ट केस में देखते हैं तो जो 5 है वो वंस प्लेस पर है। तो आप बताओ कि 100 प्लेस पर कितने जो डिजिट्स है वो आ सकते हैं? 8 आएंगे। वेरी गुड, क्योंकि एक 5 है उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, और जो बीच वाला है उसमें 9 आ जाएगा, क्योंकि वहां पे ठीक 0 है। आ सकता है, राइट? और 8 में ना हम्म। 0 ना 5। फिर जब हम सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं उसमें भी सबसे पहले 8 आएंगे, और यहाँ हम्म। पे क्या आएगा? 9। वेरी गुड। अब जब हम लास्ट वाला केस देखेंगे तो इसमें पीछे दोनों में अच्छा, 9 आ जाएगा। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। हाँ। नहीं, जो सेकंड वाला आपने लिखा है ना, वहां पर 9 नहीं आ सकता आई थिंक। क्यों? क्योंकि आपने पहली, अच्छा ठीक है, हम 0 भी ले लेंगे आखिरी में, ठीक है, 9 ही आएगा, ठीक है। अभी आप रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन वाले केस में मत जाओ, अभी बस हमें ये बोला जा रहा है कि सिर्फ एक डिजिट 5 है। जो कंडीशन बोली है ना, बस फिलहाल उस पर फोकस कर दो कि कितने आ ठीक है। सकते हैं, कुछ उन्होंने नहीं बोला है ना रिपीटेशन का। फिर अगर हम इन ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 72, और नीचे वाला भी 72 आ जाएगा, वो और ये 81। आ जाएगा 81। और जब हम इनको सम करेंगे तो आंसर आएगा 225। तो क्या ये आंसर करेक्ट है? यस। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। How many numbers are there between 100 and 1000 such that at least one of the digits is 3? प्रवेश, आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। 100 से 1000 ये बोल रहा है, तो यहाँ पर भी मेरे पास 3 ही जो है नंबर्स का जो है मेरा डिजिट का नंबर बनेगा। ये बोल रहा है हम्म। एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 3। तो मेरे पास यहाँ पर भी 900 जो है वो इन टोटल
मेरे पास नंबर्स हैं, और ये बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 3, यानी कम से कम एक तो हो और ज्यादा से ज्यादा तीनों में भी 3 आ सकता है। तो अब मैं ये मान लूंगा कि कहाँ, अगर 3 ना ही आए, मतलब कि 3 आए ही ना, तो उसकी क्या, कैसे कैसे निकालेंगे? तो 0 में से 9 में से अगर 3 निकल गया तो मेरे पास इन टोटल बचते हैं यहाँ पर 9, यहाँ पर 8 क्योंकि 0 डाल नहीं सकता, और यहाँ पर 7। तो आई थिंक मैं इनको इंटू करूंगा एंड 900 में से इनको मैं प्रवेश, एक माइनस कर दूंगा। सेकेंड, यहाँ पे आपने 7 कैसे लिखा? क्योंकि मैंने 7 इस वजह से लिखा है कि सॉरी, मेरा 8 आना चाहिए था यहाँ पे। हाँ 8 भी नहीं, यहाँ पर 9 आना चाहिए था। बिकॉज हमें बस इतना बोला है कि जैसे आपने जो बोला कि माइनस करना 900 में से, ये अप्रोच एकदम करेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले वाले में 8 आ जाएगा, क्योंकि ना 0 आ सकता ना 3 आ सकता, राइट? फिर सेकेंड वो मैं वाली जो प्लेस है, वो मैं प्रेरणा ये 9 और 7 में माइनस कर करके इसी वजह से लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में यही कंसेप्शन हाँ चल रहा है कि रिपीट हाँ, नहीं कर सकते। बट वो चीज नहीं फोकस करनी फिलहाल, बस कंडीशन पे फोकस करो। इसमें कहीं पे भी गिवन नहीं है रिपीट नॉन रिपीट, तो उस बारे में तो सोचो ही मत। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन में अगर मेरा आंसर डिफर करता है तो हम्म। अगर डिफर भी तो कर सकता है कि अगर मतलब कोई एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनर का ये मानना हो कि रिपीट नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी हम मान रहे हैं कि रिपीट कर सकता है, तो आप उसकी यहाँ क्या मतलब पे एक आप क्राइटेरिया है उन पहचानने का? क्वेश्चंस में रिपीट कर रहे हो जिनमें हम मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू में से वो वैल्यू माइनस कर रहे हैं जिनके अंदर 5 या 3 या जो भी उन्होंने डिजिट पूछी है कि वो कितनी बार आएगी, वो कितनी बार नहीं आ सकती। जब हम इस वाले तरीकों को लेकर चल रहे हैं तभी वो रिपीटेशन वाला केस हो रहा है। बाकी सब में हम इस केस को रिपीटेशन को अलाउ करके नहीं चल रहे जिसमें गिवन नहीं हो। हम उसमें रिपीटेशन को लेकर चल रहे हैं जब हमें ये कहा गया है कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर है 900, और हमें वो ठीक है। नंबर निकालने हैं जिनके में 3 नहीं आता। तो उसके लिए आपने फर्स्ट पे 8 लिखा है क्योंकि वहां पर 0 और 3 दोनों ही नहीं आ सकते। सेकंड प्लेस पे आपने 9 लिखा है क्योंकि आप यहाँ 3 नहीं ले सकते। थर्ड प्लेस पे भी आपने 9 लिखा है क्योंकि आप यहाँ 3 नहीं ले सकते। तो जहां पर आप इस वाले मेथड को फॉलो करके सोल्व कर रहे हो ना कि मैक्सिमम में से और जो है वो नहीं है उनको माइनस करते हैं और फिर वैल्यू आती है, तो उसी वाले इन क्वेश्चंस में हम रिपीटेशन लेके चल रहे हैं। बाकी और किसी क्वेश्चन में जब तक उन्होंने स्पेशली मेंशन नहीं किया है कि रिपीटेशन अलाउड है तब तक हमने रिपीटेशन नहीं की है। आप ये देखो। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट दिव्या। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है कि कहाँ कहाँ पर 3 नहीं हो सकता है हर ऑप्शन में, तो इसी हाँ वजह से हमने 9 लिया है और हमने रिपीटिशन जो है वो अलाउड किया है। करेक्ट? हाँ करेक्ट। ठीक। ठीक। ठीक है प्रेरणा, आई मे रिक्वेस्ट यू टू मूव और इस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन। एक और चीज है। जी। यस, बट इस क्वेश्चन में एक और चीज है। इसमें बोला है बिटवीन 100 एंड 1000। जनरली हमें बोला जाता है बिटवीन 99 एंड 1000, बट इसमें 100 बोला है। तो एक एक कम हो जाएगा, वो बात अलग है कि उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम वैसे नॉर्मली भी करेंगे तो। बिकॉज इसमें एक में भी 3 नहीं आता, मतलब 100 में। लेकिन अगर आता होता तो फिर आंसर डिफरेंट हो जाता। तो हम क्या करेंगे, 900 में से 1 माइनस कर लेंगे, बिकॉज 100 को हम नहीं इंक्लूड करें ना, बिटवीन बोला है। और फिर 648 में भी से हम 1 माइनस कर लेंगे तो 647 हो जाता। आंसर तब भी सेम ही आएगा। ठीक है प्रेरणा। Three numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 9 if the repetition of digits is not allowed. इसमें हमें ये नहीं बताया कि जो नंबर है वो कितने डिजिट का बनना चाहिए। यानी कि एक डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी, 3 का भी, और मैक्सिमम 4 का हो सकता है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट जो है वो अलाउड नहीं है। तो हम सबको एक एक बार यूज कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 डिजिट का बन सकता है और मिनिमम 1 डिजिट का। कोई तो प्रेरणा प्रॉब्लम? मैं 2 मिनट ड्रॉ करके दिखाऊं एक बार? बताओ। बेसिकली मैं दिव्या के फ्लैग वाले कंसेप्ट को यूज करना चाह रहा था कि अ, हाँ मैं यहाँ सबसे छोटा नंबर हमारा 1 यूनिट का बन सकता है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ये आप बोलना चाह रहे हो? हाँ। तो अगर अगर मेरे पास जो है
एक यूनिट का बनाना है, तो मेरे पास टोटल जो डिजिट है वो 4 है। तो आई यस। थिंक मैं करूंगा 4, देन मैं करूंगा 4 × 3, देन मैं करूंगा 4 × 3 × 2, और देन मैं करूंगा 4 × 3 × 2 × 1। तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही, और फिर इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। How many of the natural numbers from 1 to 1000 have none of their digit repeated? तो इसमें हमें 1 भी लेना पड़ेगा, 1000 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बिटवीन वर्ड का यूज नहीं किया है। ये बोल रहा है कितने नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से 1000 तक हैव नन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड, तो एक हम्म। भी उनकी डिजिट रिपीट ना हो। हम्म। तो किस तरीके से होगा प्रेरणा ये? इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि सिंपली हम पहले ले लेते हैं कि 1 डिजिट के जितने भी नंबर्स है पहले हम उनको ले लेते हैं। जाहिर सी बात है 1 डिजिट में कुछ भी रिपीट नहीं होता है ना, क्योंकि एक ही डिजिट होता है। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं? 9। और उसमें नेचुरल नंबर बोला है तो हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। फ्रॉम 1 to 1000, ठीक है। ये आपने 10 क्यों लिखा प्रेरणा फिर? 10 नहीं है, ये 1 डिजिट है, ये डी है। अच्छा कि ठीक है। एक डिजिट के कितने नंबर्स है जिनमें कुछ भी रिपीट नहीं होता, तो वो 9 है। हम्म। फिर हम बात करते हैं कि 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें की रिपीटेशन नहीं होती। ये अब आप बताओ कि कैसे निकलेगा। हम दो डैश बना लेंगे बिकॉज 2 डिजिट्स की बात हो रही है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने डिजिट्स ऐसे होंगे जिनमें नॉन रिपीटेशन का केस है? आई थिंक जीरो से, जीरो हम ले नहीं सकते क्योंकि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो 1 से 10, तो पहले वाले स्पेस में भी 10 आएगा, दूसरे वाले में भी 10 आएगा आई थिंक। 1 से 10 कैसे? एक जो डिजिट की प्लेसेस में हम 10, तो फिर 2 डिजिट का नंबर हो गया ना। हम 0 to अच्छा 9 की ठीक है, बात हम करते 9 और हैं। 9 ही ले सकते हैं आई थिंक। हाँ, 9 और 9 ले सकते हैं, वेरी गुड। तो हो जाएगा 81। और 9 और 9 फिर हम बात, इसलिए क्योंकि फर्स्ट वाले प्लेस पे हम 0 नहीं रख सकते, दूसरे वाले प्लेस पे हम 0 रख सकते हैं। तो आपने जो पहले बोला था ना कि 10 × 10 वो रिपीटेशन का हो जाएगा, ये नॉन रिपीटेशन है। इसमें इन्होंने बोला है कि रिपीटेड है, डिजिट नहीं है। एंड दिव्य नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, वाले में नहीं भी, है, नहीं है। एंड हाँ नहीं है, बट रिपीटेशन वाले में भी आगे 10 नहीं आता बिकॉज 0 तो हम यूज कर ही नहीं सकते। पीछे वाले में 10 आ जाता। हाँ, मैं तो वही 90 लेकिन नंबर्स बन जाते टोटल। लेकिन फिर प्रेरणा, यहाँ पे जो आपने दूसरी वाली कंडीशन बनाई 9 और 9, यहाँ तो ये हम्म। आना चाहिए था ना कि मतलब 9 और 8 आई थिंक, क्योंकि एक हम यूज कर सके, नन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड, तो एक तो यूज कर ही चुके। अच्छा, मैं पहले ये बताओ, जो टेंस वाली प्लेस है उसमें हम कितने डिजिट रख सकते हैं टोटल? पहले टेंस वाली प्लेस की बात करते हैं। अ, इसमें हम रख सकते हैं 1 से 9 तक। हाँ, तो यानी कि 9 डिजिट्स हो गए, है ना। हाँ 9 हो गए, ठीक है। और फिर जो वंस प्लेस है उसमें एक तो जो हमने 1 to 9 में से जोन सा यूज करा है, हम उसको नहीं लिख सकते, हाँ, बट हम 0 को लिख सकते हैं। तो बात वही रह जाती है। 10 को लिख सकते थे लेकिन उसमें से एक हमने यूज कर लिया तो -1 हो गया। और 0 को तो हम लिख ही सकते हैं पीछे। यानी आप ये बोलना चाह रहे हो कि जीरो अकेला ही एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, लेकिन अगर जीरो किसी के साथ यूज होता है तो वो नेचुरल नंबर हो सकता है। नहीं, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात ही नहीं हो रही। 0 कभी नेचुरल नंबर नहीं होता, वो होल नंबर की, अगर बल्कि हम 0 होल नंबर, एक होल डिजिट, नंबर इज लाइक 0 to infinity। हाँ, हाँ। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जब हम होल नंबर की बात करते हैं वो 0 से इंफिनिटी तक होते हैं। इसलिए हमने फर्स्ट इसमें प्लेस में 9 लिखा था, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पे 0 1 2 3 4 5 6 कैसे लिखोगे, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होंगे, ये होल नंबर हो जाएंगे। क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही डिजिट आएगी जब हम एक डिजिट का केस लेकर चलेंगे, तो वो हमारी ये मैं नेचुरल समझ नंबर। गया दिव्या आपकी बात। आप ये कह रहे हो कि अकेला जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर जीरो 10 को हम देखें तो वो भी नेचुरल नंबर है, 900 को नेचुरल देखें तो वो नंबर भी 1 नेचुरल से नंबर है। स्टार्ट होते हैं, 1 के बाद जितनी भी डिजिट आएगी सारी नेचुरल नंबर होंगी। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। मैं इसीलिए बीच में इंटरप्ट किया था कि 2D में आपने 10 × 10 बोला था,
वो नहीं आएगा। वही चीज समझाने के लिए मैंने बीच में कट किया था कि 9 हम एक इसलिए ले रहे एग्री, हैं कि हम 0 नहीं ले सकते। एग्री दिव्या। और फिर जब हम 3 डिजिट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो 9 डिजिट आ सकते हैं कोई 9, से भी। हम्म। आई थिंक यहाँ पर भी 9 ही आएगा, हाँ, और अगले में भी 9 ही आएगा। अगले में 8 आएगा बिकॉज दो हम यहाँ पर हाँ यूज ठीक है कर ठीक है, चुके हैं। अगले में 8 आएगा, ठीक है, एग्री। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे और फिर वो हो जाएगा 648 जो कि आंसर है। मल्टीप्लाई होके फिर ऐड होगा, वो आंसर होगा 738। हाँ ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ, मल्टीप्लाई करके फिर ऐड होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the total of natural numbers that can be found by using the digit. आज प्रेरणा, आई में रिक्वेस्ट टू प्रोसीड दिस क्वेश्चन, मतलब कि हम कर सकते हैं इजीली। एक बार ये पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट 6 digit numbers can be formed from digit if no digit being repeated? How many of these will have zero in the 10th place? So I think this also can be tackled. So just move. How many numbers of 4 digit क्वेश्चन नंबर can be 25 formed? में 2 क्वेश्चंस है, वो अलग अलग होके ही सोल्व होंगे। पहले फर्स्ट हाफ होगा Uh, क्वेश्चन सॉल्व, उसके बाद सेकंड हाफ होगा, वो देख लेना आप जिस टाइम पे करो। how many numbers of 4 digits can be formed from these digits, no digit being repeated? How many of these are divisible by 2 and how many of these are divisible by 5? तो आई थिंक हमें इन में से सिर्फ ये देखना है कि 2 से डिवाइड होने की जो कंडीशन है, डिविजिबिलिटी रूल, वो आखिरी में कौन कौन से ऐसे डिजिट है जो 2 से डिवाइड होगी, और 5 में हमें 0 और 5 ही देखना है। तो आई थिंक वो भी हो ही जाएगा। How many different numbers between 100 and 1000 can be formed using the digit these, assuming that in any number the digits are not repeated? Also find how many of these will be divisible by 5. So I think we can also deal this. I may request Prerna to please explain this concept 4 की power 6 and like what this question is talking about, 4 fingers and 6 different things. प्रेरणा थोड़ा नीचे करना, वो थ्योरम्स दी हुई है, पहले वो बता दो, उसके बाद इस पे आते हैं। हाँ, ऊपर वाले ये दिया हुआ थ्योरम, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, तो आर की पावर एन की पावर आर, उससे ये क्वेश्चंस आगे सोल्व होंगे। एक बार आप इन्हें एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद क्वेश्चन पूछते And Divya, if you want to explain the formula, so I may request everyone to not do so, because we are not talking about the formulas. We are talking about the common sense based techniques to deal the questions. दिव्या जी, अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप कर दो इस फॉर्मूले को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर देते हैं। क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर फर्स्ट पे करते हैं। तो इसमें मेनली ये बात होती है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 डिफरेंट रिंग्स बी worn ऑन द 4 फिंगर्स ऑफ अ हैंड। तो इसमें हम किसी भी रिंग को किसी भी फिंगर में डाल सकते हैं, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, और कितनी भी रिंग्स को डाल सकते हैं। एक फिंगर में 6 भी डाल सकते हैं, उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। बात इसमें बस ये बोल रही है कि कितने तरीके हैं ऐसे। तो इसमें हम 6 डैश बना लेंगे, यानी कि 6 डिफरेंट रिंग्स, और हर रिंग किसी भी फिंगर में जा सकती है, तो इसलिए हम सब में 4 लिख देंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 raised to the power 6। प्रेरणा, अगर आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया, अगर मैं यस। करता हूं तो मैं ही मानता हूं कि मुझे पहननी किसमें, मुझे 4 उंगलियों में पहननी है, तो मैं 4 ही स्पेस बनाता। 1, 2, 3, 4। अब मेरे पास 6 रिंग्स हैं, और जैसे कि आपने ये बताया कि क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि एक में एक पहननी है। आप एक में एक भी पहन सकते हैं, आप एक में 2 भी पहन सकते हैं, 6 की 6 भी पहन सकते हैं। तो अगर मैं ये मानूं कि रिपीटेशन है या रिपीटेशन नहीं है, तो आप बोलोगे कि उसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में।
अगर कोई इंसान इस तरीके से इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करता है कि मेरी 4 ही उंगलियां और मेरे पास 6 अंगूठे हैं, मैं किस तरीके से पहनूं, तो इस सेकंड कंडीशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? दिव्या दी, आप एक्सप्लेन कर दो इसको। मैंने इसीलिए बोला था वो एक बार जो थ्योरम में n की पावर r लिखा हुआ है उसको एक बार रीड कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझा दो आप। कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r टाइम, की जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है और टाइम r को हम एज अ टाइम लेके चलते हैं कि कितने टाइम, जैसे 4 हमारे पास फिंगर्स है, 6 हमारे पास रिंग है, तो आप एक फिंगर में 6 टाइम उस रिंग को डाल सकते हो। तो n की पावर r इस तरह से ये यहाँ पर अप्लाई होगा फर्स्ट एग्जांपल में भी, और आगे आप इसको लेके चलोगे उस तरह से भी, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन, इससे थोड़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा होगा जहाँ पर 3 रिंग थी, 4 फिंगर थी, तो हमने डायरेक्ट 3 बॉक्स बना के 4 × 3 × 2 कर दिया था। बट ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पर n की पावर r लेके चलना ही पड़ेगा हमें, उसी से सोल्व होगा। और ये रिपीटेशन के केस में है, नॉन रिपीटेशन में थोड़ा और चेंज हो जाता है। ठीक है आप दिव्या, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए हम 2 मिनट के लिए इस फॉर्मूले को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट जो आपने अभी मेंशन किया हम उसको पकड़ लेते हैं। आपने कहा कि पहले हम क्या करते थे कि अगर 4 हमारे पास उंगलियां हैं और हमारे पास 6 अंगूठी है, तो हम बेसिकली करते यही था कि 4 × 3 × 2 × 1। तो उस कंसेप्ट से हम अब आगे आ चुके हैं, ये कंसेप्ट कुछ और कहना चाह रहे हैं। तो वो कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है आप वो बताइए, रादर देन फॉर्मूला। कि कितनी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है और जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसमें हम कितने टाइम किसी चीज को रिपीट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कि अ, अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज हो जाए चेंज हो जाएगी कि हाउ मेनी वे कैन 6 डिफरेंट रिंग्स कैन बी वोन ऑन द 4 फिंगर ऑफ ए हैंड। तो आपको क्वेश्चंस को या तो आप फिर से दोनों को एक साथ रख के पढ़ के देख लेना, आपको डिफरेंस मिल जाएगा, उससे आपको इजी होगा ये चीज समझने में। ठीक है, मैं दिव्या जी, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। अगर मान लीजिए मेरे सामने 5 लड़के हैं और मेरे पास 10 टोपियां हैं यानी हैट है, तो उन 5 लड़कों के सर पे मुझे टोपियां रखनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तर्ज पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 5 लड़के हैं, 5 टोपी मेरे को, पांचों लड़कों के सर पे टोपियां रखनी है। एक के सर पे 10 रख सकता हूँ, दो के सर पे 3 रख सकता हूँ, ये कोई कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे 10 टोपियां पहनानी है। अब आप बताइए कि इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। नंबर क्लास चल रही है। ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास, आप बोल रहे हो 5 है, क्योंकि 5 लड़के हैं तो उनको मान लेंगे, तो 5, और कितने को हम उन पर अप्लाई कर सकते हैं, कितने टाइम्स, तो 10 टाइम्स तो कर सकते हैं। एक लड़के के ऊपर हम 10 टाइम ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 टोपियां हैं, तो हम उसे 10 बार पहना ठीक के है। देखते हैं, तो वो हम मान लेंगे r। तो n की पावर r, n हो गया जो हमारी ऑब्जेक्ट है, जो भी है, जैसे लड़के थे वहां पे बॉयज थे आपने, तो आप मान लोगे 5। आप कितनी बार उस चीज को ट्राई करके देख सकते हो उस पे, तो वो 10 है, तो 5 की पावर 10 हो जाएगी। नहीं तो आंचल एक बार आप समझा दीजिए, अगर आप, आंचल। तो उस तरह से हो गए। बाकी आप प्रेरणा। भाई, जो आप फॉर्मूले का याद दिला रहे हो मेरे को, एन की पावर आर, तो मैं तो हर क्वेश्चन में यही समझूंगा कि जितने मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो मेरे एन हो गए, जितनी बार मुझे उन ऑब्जेक्ट के साथ खेलना है वो मेरे आर हो गए। क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो सेम नहीं हो सकती, वो तो आपको पढ़ने पर ही पता चलेगी ना कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है। और उसमें ऐसे तो अभी आपने क्वेश्चन किया था कि हमें डिजिट दिए हुए थे और ये बताना था उससे कितने बन सकते हैं, तो उसमें भी आपने डायरेक्ट यही किया था ना कि 4 फैक्टोरियल कर दिया, और उसमें पहले आपने 1 का निकाला, फिर 2 का निकाला, फिर 3 का निकाला, फिर 4 का निकाला। तो वो भी तो एक कॉन्सेप्ट था, उससे आगे बढ़े हैं पीछे वाले को करते हुए, तभी तो उस पे पहुंचे हैं। लास्ट में हमने किया था कि ठीक है 3 कोई भी चीजें हैं और हमें 4 फिंगर्स में पहनानी है, तो हमने 4 3 2 किया था। अब उससे आगे चल रहे हैं तभी आया है, तभी तो इसको लेके चलेंगे, जहां फॉर्मूले की जरूरत होगी वहां तो वो लगेगा ही, उसको तो नहीं छोड़ तो सकते आप ना। ये कहना चाह रहे हो कि इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला नहीं हो सकते, करेक्ट?
हाँ, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकते। बाकी आप ट्राई करके देख सकते हो ठीक है। अगर। आई मैं आज प्रेरणा, प्रेरणा आप अगर कुछ कहना चाहें इस चीज के बारे में, या फिर नहीं, आप मुझे कुछ समझा नहीं पाए। बोलना। ठीक है। नेक्स्ट आंचल। क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। इन हाउ इसमें है मेनी ना वेज कि ये चेंज हो रहा है। हाँ चल। मैं ये बोल रही थी इसमें केस ये चेंज हो रहा है कि पहले जो है ना, हमें जो, जैसे अब इसमें जो नंबर है ना वो इंक्रीज कर दिया गया है कि जैसे कि 6 डिफरेंट रिंग्स है, तो आप उसमें चार फिंगर्स में आपको, अगर आप उस कंडीशन को लगाओगे तो अप्लाई हो ही नहीं पाएगी यहाँ पे। और उसमें ये था कि आपको 3 रिंग्स दे दी और फिर 4 वो दे दिए, तो उसमें थोड़ा अलग जा रहा था, तो इसलिए नहीं कंसेप्ट आंचल, दोनों वो तो अलग मैं, अलग जा रहे हैं। देखो हाँ। मैं दिव्या और आपकी बात से क्या समझा, कंसेप्ट चेंज हो रहा है, एग्री करता हूँ, चीजें बढ़ रही हैं, एग्री करता हूँ। लेकिन मैं क्या हम्म। आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, क्या इसका भी कोई सिंपल कॉमन सेंस बेस्ड लॉजिक है? वो नहीं मिलेगा। अगर आपको मिल भी गया तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। वो आप इस तरह से लेंदी होगा। तो कि मैंने आपको 2 कॉइन दिए और मैं बोलूं कि हेड और टेल कितनी बार आ सकते हैं, आप उन्हें उछाल कर देख लोगे बार बार और सारे केसेस लिख दोगे। वहीं मैं बोलूं मैंने आपको 10 कॉइन दिए, अब मेरे को ये बताओ ये कितनी बार आ सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर बढ़ गए। आप कहाँ तक लिखोगे? 1000 तक लिख सकते हो। मैं बोलूं कि 1000 से 1 लाख के बीच में ये बताओ 5 कितनी बार आ सकता है, तो आपको फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। वो तो आप नहीं लिख के देख सकते ना कि 5000, 55,555, तो 5 बार 5 आया, तो उस तरह से काउंट नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे डिजिट बढ़ती जाएगी वहां भी फॉर्मूले की नीड होगी, वो आपको उस टाइम पे अप्लाई करना ही पड़ेगा। जब डिजिट छोटी होगी तो आप कितनी टाइम वो चीज हो सकती है उससे निकाल सकते हो, पर जैसे जैसे डिजिट बढ़ेगी उस तरह से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ आई एग्री विद दिव्या, मतलब बट शी रियली वांट्स टू कन्वे टू मी, नाउ आई गॉट द पॉइंट, थैंक यू। सो नाउ yes Prerna, we are talking about which question? Example number 2. In how many ways can 6 apples be distributed among 3 boys, there being no restriction to the number of apples each boy may get? तो आई थिंक 6 की पावर 3, अगर हम उसी चीज की बात करें। 6 टाइम है और यहाँ पर 3 बॉयज है, तो 6 की पावर 3 में होगा, 3 की पावर 6 होगा। तो 3 की पावर 6 होगा। प्रवेश, आप ठीक है। ऐसे सोच सकते हो कि हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं को नीचे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पिछले में हम किस में यानी फिंगर्स में रिंग्स को डाल देते हैं, तो हमने नीचे फिंगर्स के नंबर को लिखा। इसमें हम बात कर रहे हैं कि किस में यानी 3 बॉयज में, तो हम नीचे 3 लिख देंगे। और क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? एप्पल्स, तो हम उसको रेस टू द पावर में लिख देंगे। और पहले हमारे पास 6 रिंग्स थी तो 6 रेस टू द पावर में था। तो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो पावर में, और कितनों में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, वो हम बेस लिख सकते हैं। ठीक है, एग्री। इन अब हाउ इस मेनी, यही क्वेश्चन वाला में क्वेश्चन बोलते है। हैं। हम्म। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 prizes बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 4 boys? तो आई थिंक 4 की पावर 3, और when a boy may get any number of prizes and no boy get all the prizes, so यहाँ पर क्या यूज करेंगे प्रेरणा? पहले का आंसर तो आपने बता ही दिया। अ बॉय में ठीक गेट है। एनी नंबर ऑफ प्राइजेस में, तो 4:3 आ जाएगा 64। फिर बोलते हैं नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस, तो इसमें कितने केस बनेंगे? 4 बॉयज हैं, तो अगर हम्म। एक को भी मतलब सारे नाम मिले तो उसमें 4 केसेस बन जाएंगे, फिर हम उनको माइनस कर देंगे 64 से। भाई एक को तीनों मिल रहे हैं, एक को दो मिल रहे हैं, और एक को एक ही मिल रहा है। लेकिन एक बच्चा तो मेरे पास जब भी बचा, उसको मैं क्या दूंगा? मैं तीनों दूं, दो दूं, उसके भी अलग अलग कंडीशन बन सकती हैं। बताइए प्रेरणा। दिव्या जी, आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको? अच्छा। प्रवेश, इसमें देखो, इसने बोला मैक्सिमम 4 बॉयज है हमारे पास, तो ये कंडीशन बिल्कुल। बोल रही है कि नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस।
कि जो जितने बॉयज हैं उनको किसी को भी ना मिले, तो आप बॉयज को माइनस कर दो ना टोटल में से, तो आपको पता चल जाएगा किसके पास प्राइज नहीं है। नहीं, सेकंड सिचुएशन कह रही है नो बॉय गेट ऑल द प्राइसेस, यानी किसी को भी सारे के सारे नहीं मिले, तो आप क्या कंडीशन बनाओगे? तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम बॉयज को ही करेंगे हम ये कंडीशन बनाएंगे ये जितने को मिले हैं उनमें से जो जिनको नहीं मिल सकते उनको माइनस कर दे। दिव्या आप ड्रॉ करके बताएंगे थोड़ा। जैसे आपने फर्स्ट का निकाला था कि ए बॉय गेट एनी प्राइज, तो उसके लिए आपने किया था 4 की पावर 3, जो हुआ था बिल्कुल। 64 हम्म। की। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है कि ठीक है। उनको किसी को भी सारे प्राइज नहीं मिल सकते, तो नंबर ऑफ बॉयज तो 4 ही है, उससे ज्यादा वो तो हाँ हो ही नहीं सकते। तो इसको हम जो टोटल है, जो जितने मिल सकते हैं उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो आ जाएंगे जिनको नहीं मिलेंगे, मतलब सारे प्राइज नहीं मिल सकते। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सिर्फ 4 ही मेरे पास ऐसे हैं टोटल जिनको सारे के सारे प्राइज मिले हैं। नहीं मिले, वो उसके लिए तो लेके चलेंगे कि जो लिटिल कंफ्यूजिंग है थोड़ा। अगर हम ये बोले कि एक लड़के को सारे प्राइजेस मिल गए। अच्छा देखो, अगर हम जो पहले वाला केस है, अ बॉय में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, अगर हम उसमें से ये माइनस कर दें कि हर लड़के को एक एक बार में सारे प्राइस मिल रहा है, तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी कि नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइसेस। अगर हम ये नहीं, सिचुएशन ये वाली माइनस कैसे कर दें आएगी? इसमें से। ये हाँ, मतलब ये वाली श्योरिटी पे नहीं आएगी, लेकिन आप बोल सकते हैं आ गई। यही तो आएगी ना कि नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस, मतलब अगर हम ऐसे केस बनाएंगे कि एक लड़के को सारे प्राइज मिल रहे हैं, फिर दूसरे वाले बॉय को सारे प्राइज मिल रहे हैं, फिर तीसरे वाले बॉय को तीनों के तीनों मिल रहे हैं, तो यानी बाकी तीन को कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसे करके 4 केस बन जाएंगे ना, तो उन्हीं 4 केस को हमने माइनस कर दिया। चलो ठीक है, इसको थोड़ा कंसीडर करेंगे बाद में। यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। तो 3 डिजिट मुझे नंबर बनाना है, यानी 3, एंड किस में से बनाना है, तो 4, तो 3 की पावर, सॉरी 4 की पावर 3 करूंगा। क्या ये करेक्ट होगा दिव्या? हाँ, सही है ये। और फिर बोल रहा है कि अच्छा, मतलब वही बात बोल रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 3। इसमें 5 की पावर 3 इसलिए नहीं आएगा बिकॉज इसमें जीरो भी है, आपको ध्यान देना चाहिए। तो हम जीरो को तो नहीं लिख सकते ना सबसे पहले। तो किस तरीके से सोल्व होगा प्रेरणा फिर? फ्लैग वाले एक पैटर्न पे होगा? सेकेंड, इसमें बोला है कि when the digits may be repeated any number of times, तो सबसे पहले वाले में सिर्फ 4 आ सकते हैं क्योंकि 3 डिजिट हम्म। है। यानी फिर 4 5 5 आप बाद बोल वाले रहे हो? में 4 5 5। हाँ, हाँ ठीक है। 455 आएगा, और फिर आंसर आ जाएगा 100, 100। बिकॉज ठीक। रिपीटेशन अलाउड है ना इसलिए। प्लीज इरेज कर दो आंसर जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी 7 डिजिट numbers कैन बी formed by using digits 1 2 0 2 4 2 and 4? ये मैं करने की कोशिश करता हूँ प्रेरणा। 4 डिजिट्स ने बोला है, हम्म, और 7 डिजिट। 7 डिजिट, सॉरी, डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। अब ये बोल रहा है कि 7 डिजिट नंबर्स मुझे बनाना है यूजिंग डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4। तो 0 पहली बार आ नहीं सकता, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6। एंड नाउ
I think I will go 7, 7, 7, 7, 7, and 7. But I think this will be incorrect. प्रवेश देखो, एक तो इसमें ये बोला है कि हमें डिजिट सिर्फ इनमें से ही यूज करने हैं, और इनमें से भी अगर आप ध्यान दो तो डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे 2 जो है डिजिट वो 3 बार आ रहा है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 लिखूं, यहाँ पे 2 लिखूं, तो इनके इंटरचेंज होने का कोई तुक नहीं बनता, बिकॉज केस फिर वही हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए हमें एक फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा जो ऊपर है। पहले एक बार फॉर्मूले को समझ लेते हैं, इसको प्लीज इरेज कर दो। ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के नहीं हो सकता। अब अगर हमें ये प्रूफ करना होता है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन p ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। अब यहाँ पे बात हो रही है p ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, तो वहां पे p ऑब्जेक्ट क्या था, 2 था, क्योंकि जो 2 है वो 3 बार आ रहा है, राइट। एंड ऑफ वन काइंड, सेम काइंड क्या है, सेम है। q ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक एंड ऑफ अनदर काइंड। अनदर काइंड का मतलब एक 2 हो गया, एक 4 हो गया जो रिपीट हो रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, हम तो एक बार दोबारा बताओ। देखो आप ऊपर जैसे कि पढ़ लो, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नोट ऑल डिफरेंट, मतलब जितनी भी डिजिट हमें दी हुई है वो अलग नहीं है। अलग नहीं है का मतलब वो सेम है। उनमें हाँ से ठीक कुछ है। ऐसी हैं जो सेम है और कुछ ऐसी हैं जो डिफरेंट है। हाँ, तो हम्म। उसके लिए ये अप्लाई होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में जितनी भी डिजिट दे रखी है उन्होंने, उसको पी क्यू आर आप कुछ भी मान लो। अगर मान लो उन्होंने 4 4 4 3 3 3 2 2 2 5 5 5 जितनी भी बार वो डिजिट दे रखी है उसी हिसाब से उसके अपॉन में हम ले लेंगे एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल होगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमें जितनी भी गिवन है, और उसके बाद फिर जो रिपीटेड है उनको उस तरह से सोल्व करेंगे। तो अगर आपको एक पूरा भी नहीं पढ़ना तो ऊपर वाली एक लाइन को याद रख लेना, जो ये लिखा हुआ परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिफरेंट। ठीक है परवेश? ठीक है दिव्या। तो आप इसमें हमें जो 7 डिजिट्स का बनाना है वो नहीं क्वेश्चन पे लिखना है चलते हमें? हैं। एक बार क्वेश्चन पे चल रहे हैं फिर आपको पता चलेगा प्रेरणा। 7 डिजिट का ही बनाना है, पर उन्होंने बोला है यूज तो डिजिट 1 2 0 2 4 2 4। अब इसमें सारी डिजिट अलग अलग तो नहीं है ना? मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 7 फैक्टोरियल अपॉन में 1 मेरे पास एक बार है, तो 1 इंटू 2 मेरे पास 3 बार है, 3। जो एक बार है वो नहीं लिखना, और नहीं ये नहीं लिखना कि कितनी बार, हाँ मतलब कितनी बार लिखना है, बट जो एक बार है वो नहीं लिखना। जैसे 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, और फैक्टोरियल भी आएगा इसमें, जैसे आपने 3 नहीं, लिखा है। अगर मैं 1 लिख भी देता हूँ तो प्रेरणा आंसर तो सेम ही आएगा। वो हाँ, सेम फर्क इस नहीं केस में पड़ता उससे। आएगा। वो केस इस केस में आएगा ना, अगर मान लो यहाँ पे 0 लिख दोगे तो ऐसे तो 0 से सब मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये नहीं लिखना, बस वही लिखना है जो रिपीट हो रहे हैं, जो उन्होंने दे रखा है। आप लिख सकते हो 2 3 टाइम है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 2 टाइम है तो 4 2 2 टाइम है तो फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। हाँ, अब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो तो 720 इंटू 7, नहीं। ये ऊपर होगा। 6 फैक्टोरियल 720 होता है दिव्या। हाँ, तो डायरेक्ट उस तरह से सोल्व करने की बजाय और भी तरीके होते हैं ना, तो 7 इंटू 6। आप 3 तक जाओगे, ठीक है। हाँ, 3 से 3 कट हो जाएगा। 2 से अगर आप और कुछ ऊपर कट करना चाहते हो तो वो कट हो जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करने के बाद में कट हो जाएगा। फिर वो आएगा ठीक है, गॉट योर पॉइंट। 420। बट ये आगे भी होगा अभी, क्योंकि इसमें 0 भी है। तो 7 लिए हैं डायरेक्ट। ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट प्लेस जो 7th प्लेस है, हमारा जो फर्स्ट प्लेस है वहां पर 0 आ जाए। अगर वो हुआ तो डिजिट 6 रह जाएंगी लास्ट की, तो 7 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा। तो उसके लिए नहीं इसमें तो आप 0 लगा ही नहीं सकते अब तो। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, पहले पे आप 0 कैसे लगाओगे? नंबर बनेगा ही नहीं। अगर आप 7 फैक्टोरियल ले रहे हो तो उसमें तो 0 आ सकती है ना। अगर हमारे पास डिजिट भी 7 ही गिवन है, 1 2 0 2 4 2 2 4, तो उसके लिए तो आपको फिर से वो करना पड़ेगा ना, ताकि उस नंबर को हटा सके जिसमें 0 है। कितनी बार फर्स्ट प्लेस पे 7th प्लेस पे 0 आएगी, ताकि वो वाले चांसेस कम हो जाए जिसमें 6 डिजिट ही बचेगी हमारे पास 7th की बजाय।
जो अभी ठीक है, आप हमने करके बताओ फिर मैं- जो अभी हमने किया आपको समझ में आ गया, उससे आया था 420। ठीक है। ठीक है। पर इसमें वो केसेस होंगे जिसमें जो 7th नंबर होगा उस पे 0 होगी, क्योंकि जो डिजिट है हमारे पास 7 गिवन है, 2, 4, 6 और 7, मतलब हमने डायरेक्ट 7 फैक्टोरियल लिया है तो उसके अंदर 0 भी होगा। तो अब ठीक है। उन टाइम्स को हटाने के लिए कि कितनी बार 0 आए, इसलिए हम 6 फैक्टोरियल लेंगे। फिर सेम चीज करेंगे, 2 कितनी बार था हमारे पास रिपीटेशन में, 3 फैक्टोरियल। 3 बार। हाँ, और 4 2 बार था तो 2 फैक्टोरियल। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 3 तक जाएंगे, यहाँ 3 फैक्टोरियल आएगा तो इससे ये कट हो जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 4। आप डायरेक्ट इससे हटा भी सकते हो इसको, या फिर बाद में सोल्व करके जैसे करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। 30 और 60 हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें पता है कि, क्या क्या आंसर आ रहा है? तो इसमें से माइनस कर देंगे इसको कि 60 बार हमारे पास ऐसी डिजिट होंगी जो 0 रखेगी 7th प्लेस पर, इसलिए इसको माइनस कर देंगे इसमें से, और फिर आंसर आएगा हमारा 360। इतने टाइम इतनी डिजिट यानी आप यानी यानी मैं कह सकता हूँ कि हमारे लिए दोनों ही स्टेप बड़े इंटेग्रल हैं। मतलब अगर कोई पहले ही अपना ये दिमाग लगाए कि मैं डायरेक्ट ही 6 फैक्टोरियल करना चाहूँ तो वो नहीं होगा, करेक्ट? वो हो जाएगा, पर उसके बाद 7th फैक्टोरियल भी निकालना पड़ेगा और फिर वो उनको माइनस करना पड़ेगा। डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल निकाल के उस तरह से नहीं होगा, स्टेप तो दोनों ही फॉलो वही करने बोल रहा हूँ। पड़ेंगे। हाँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट बाय द वे? प्रवेश, आई थिंक आप इन सबको खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। 2 बस क्वेश्चन। 2 ही यस। रह गए अब। और अगर ओके नहीं छवि,